बीजेपी को क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये अखिलेश यादव ना बताएं, क्योंकि अखिलेश यादव को बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ने की भी जरूरत है। अखिलेश यादव को जो है वो रोजाना अखबार पढ़ने की भी जरूरत है। अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए है कि सरदार पटेल जी से जो है वो जिन्ना की तुलना करी। सरदार पटेल वो हैं कि जिन्होंने हैदराबाद को भी भारत में जोड़ करके भारत को अखंड करके दिखाया, हैदराबाद को भारत से अलग नहीं होने दिया। ये वो सरदार पटेल हैं और ये वो जिन्ना है जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर मां भारती के टुकड़े किए। तो ये अपमान है हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राण त्यागने वाले वीरों का। आपने तब स्पष्टीकरण नहीं दिया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगा रहे थे। जिन्ना ने हमारे देश के बंटवारे, देश को बांटने का काम किया धर्म के आधार पर। आपने उनके लिए इस तरह से बोल करके पाकिस्तान में बैठे अपने कुछ लोगों को जरूर खुश कर दिया होगा जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, और जो कुछ पाकिस्तान प्रेमी यहां बैठे हुए हैं उनको खुश करने की कोशिश की होगी। लेकिन 130 करोड़ भारतीयों के मन में कांटा चुभाया है आपने। अखिलेश यादव जी, आपको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगिए, आपके स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव एक बार फिर से अपने जिन्ना वाले बयान को लेकर घिर गए हैं, इस पर वो जस्टिफिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। आमिल जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बोला था कि जिन्ना का हाथ रहा है देश को आजाद कराने में, सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी उनकी तुलना की थी, गांधी जी से भी तुलना की थी, अब वो मीडिया में ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को इतिहास पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारे बीजेपी के लोगों ने सवाल उठाए थे इस पर। देखिए, बीजेपी को क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये अखिलेश यादव ना बताएं, क्योंकि अखिलेश यादव को बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ने की भी जरूरत है। अखिलेश यादव को जो है वो रोजाना अखबार पढ़ने की भी जरूरत है, क्योंकि यदा कदा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाते दिख जाते हैं। तो अखिलेश यादव उसका भी संज्ञान लिया करें और उस पर भी जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दिया करें, या कम से कम सफाई दिया करें। वो चुप्पी साध जाते हैं। अखिलेश यादव को बड़ों का सम्मान के बारे में जो हमारे संस्कार हैं उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मंच से उनके जो अपने पिताजी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, तो वो जनता अभी ने देखा था। जनता को बाखूबी याद है, जनता की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। जी जी जी। अच्छा, जिन्ना का जिक्र करना मैं उसी पे ही आपके पास आ रहा हूँ कि देखिए, अखिलेश यादव ने सबसे पहले तो जिन्ना को भारत को आज़ादी दिलाने वालों के साथ नाम लिया। देखिए, सबसे बड़ा अपमान ये उन शहीदों का है कि जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्यागे। जिन्ना ने अपने प्रधानमंत्री बनने की लालच में हमारे देश के टुकड़े करा दिए। अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए है कि सरदार पटेल जी से जो है वो जिन्ना की तुलना करी। सरदार पटेल वो हैं कि जिन्होंने हैदराबाद को भी भारत में जोड़ करके भारत को अखंड करके दिखाया, हैदराबाद को भारत से अलग नहीं होने दिया। ये वो सरदार पटेल हैं और ये वो जिन्ना है जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर मां भारती के टुकड़े किए। तो अखिलेश यादव शर्म से डूब जाएं अगर वो हमारे देश के वीरों के नाम जिन्ना जैसे जो है वो देश के और इंसानियत के दुश्मनों से जोड़ते हैं। तो मैं स्पष्ट इस बात को कहता हूं। और देखिए, अखिलेश यादव जो है वो, मैं बार बार ये बात कहता हूं, सभी से ये बात कहता हूं कि अखिलेश यादव जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे राजनेता, अखिलेश यादव जैसे नकली झूठे बेईमान सेक्युलर, वो वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अगर अखिलेश यादव जो है बस चल जाए तो मुझे लगता है ये शायद दाऊद इब्राहिम को भी अच्छा कह देंगे। अगर बस चल जाएगा इनका तो मुझे लगता है कि ये और बड़े बड़े जितने भी खतरनाक अंडरवर्ल्ड वाले डॉन और ये जो आतंकी संगठन वाले हैं, कहीं उनके भी पक्ष में ना बोल जाएं, वोट बैंक ना छिटक जाए वोट बैंक के डर से। तो जिन्ना को, अगर अखिलेश यादव को ये लगता है कि भारत की आज़ादी में जिन्ना जैसे व्यक्ति का कोई हाथ है, भारत की आज़ादी में जिन्ना जैसे व्यक्ति का कोई हाथ है, तो ये अपमान है हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्यागने वाले वीरों का। अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है हमें नहीं आपने तब स्पष्टीकरण नहीं दिया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगा रहे थे। आप तब चुप्पी साध के बैठ गए। ये राजनीति है। वोट बैंक के लिए क्या आप जो है वो देश विरोधी गतिविधियों को समर्थन करेंगे? वोट बैंक की राजनीति के लिए आप जिन्ना को जो है वो आज़ादी का नायक मानेंगे?
शर्म आनी चाहिए आपको अखिलेश यादव जी। आप जैसे राजनीति और यूं कहें कि राजनीति और देश विरोधी बातें दो अलग अलग चीजें होती हैं। जिन्ना का समर्थन देश विरोधी बात है। जिन्ना को ये कह देना कि जिन्ना जो है वो आज़ादी के नायक है, ये देश विरोधी बात है, ठीक है। और ये क्या नाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद है कि नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं पे ना कार्रवाई करके उनकी पुष्टपराई करना, ये सवालिया निशान है आपके ऊपर अखिलेश यादव जी। जो कार्यकर्ता, जैसे बीजेपी के लोगों ने इस पर सवाल उठाए, कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि जिन्ना को आप नहीं बोल सकते कि उन्होंने देश आज़ाद कराने में कोई भागीदारी दी थी, तो जिन्ना की इमेज क्यों सुधारने में ये लग जाता है और क्यों ऐसे मंच से इन्होंने जिन्ना का जिक्र किया होगा? देखिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जिन्ना जो है वो जिन्ना ने, पूरी दुनिया जानती है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की पहल की थी। जिद पर अड़ के भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कराया था। मुझे लगता है ये कोई चौथी पांचवी कक्षा का बच्चा भी अच्छी तरह से जानता होगा। अखिलेश यादव जी ये बात नहीं जानते, तो अखिलेश यादव जी आपको भी मुझे लगता है काफ़ी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमें ये देखना चाहिए है कि किन बयानों से हमारे देश की भावनाएं आहत हो सकती हैं, हमारे देशवासियों की भावनाएं किन चीज़ों से आहत हो सकती हैं। आपका एक वोट बैंक ज़रूर खुश हो सकता है इस बात से, वो वोट बैंक जो भारत के और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ता है, वो वोट बैंक आपसे खुश हो सकता है। लेकिन माँ भारती के वीर, माँ भारती के वीरों का अपमान, माँ भारती की आज़ादी में अपने प्राणों को त्यागने वालों का अपमान हमारे देश के 130 करोड़ राष्ट्रवादी लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि उन शहीदों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिनके बलिदान के बदौलत हमें आज़ादी मिली। जी, जिस तरीके से जिन्ना का जिक्र करके, क्या वो ये दिखाना चाह रहे थे कि उन्हें जिन अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए वो अपना आइडल मानते हैं जिन्ना को, जो भारत में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अखिलेश यादव किस भ्रम में जीवित हैं। अखिलेश यादव और इन जैसे तमाम दल किस भ्रम में जीवित हैं। इन्हें ये मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डरा करके अपने साथ जोड़ते थे कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो तुम्हें काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, देश से निकाल दिया जाएगा। मुसलमान भी ये सोचते थे कि चलो हमें एक नेता चुनना है, हमने इनको नेता चुन लिया, ये शायद हमारे विकास की बात करें। ये अगर ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें जो है वो तुम्हारी दुश्मन पार्टी से बचा रहे हैं, तो शायद हमारे विकास का काम करें। उसी विकास की इच्छा में, उसी विकास की चाह में जनता इनको वोट देती थी। इन्हें ये लगता था कि मुसलमान हमारा गुलाम हो गया, इन्हें ये लगता था मुसलमान तो हमारे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, मुसलमान तो हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि हमने तो बीजेपी से इसको डरा करके रखा है। इनके दिमाग में यह आ गया कि अब मुसलमान से जो है हम पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे तो मुसलमान खुश होगा। देखिए, ऐसा है, कुछ हैं भारत के अंदर कुछ तालिबान समर्थक भी हैं, भारत के अंदर बैठे हुए कुछ पाकिस्तान प्रेमी भी हैं जो हमारे देश के गद्दार हैं। हम उन्हें देश का गद्दार कहेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो भी पाकिस्तान प्रेमी, पाकिस्तान समर्थक हमारे देश के अंदर हैं, वो देश के गद्दार हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि अखिलेश यादव उन्हें अपना वोट बैंक मान बैठे थे। अखिलेश यादव को लगता था कि ये हमारा वोट बैंक है। अखिलेश यादव के बयानों पर जाकर के कान में को तारीफ कर देते होंगे कि आपने बड़ा अच्छा बयान दिया, मुसलमान बहुत कुछ है। नहीं, मुसलमान बहुत दुखी है, मुसलमान के दिल में कांटे चुभे कि जब अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि जिन्ना जो है वो हमारे देश की आज़ादी के नायक है। जिन्ना हमारे देश के बंटवारे के मुजरिम हैं। जिन्ना ने हमारे देश के बंटवारे, देश को बांटने का काम किया धर्म के आधार पर। आपने उनके लिए इस तरह से बोल करके पाकिस्तान में बैठे अपने कुछ लोगों को ज़रूर खुश कर दिया होगा जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, और जो कुछ पाकिस्तान प्रेमी यहाँ बैठे हुए हैं उनको खुश करने की कोशिश की होगी। लेकिन 130 करोड़ भारतीयों के मन में कांटा चुभाया है आपने अखिलेश यादव जी। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। आप माफ़ी मांगिए, आपके स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा, आपके इतिहास पढ़ने की जो है वो हिदायत से काम नहीं चलेगा। आप इस बात से को मानिए कि आपने जो है वो वोट बैंक के चलते जो है वो गलत बयान दे दिया। वोट बैंक के चलते गलत बयान दिया। तो लगता है ये सब बयानबाजी करके इस बार चुनाव में टिके रहेंगे या फिर जीत भी पाएंगे?
देखिए ये खुद भी मान चुके हैं कि इनका जो है वो सुपड़ा साफ हो चुका है। ये खुद भी मान चुके हैं कि अब इनकी जो है वो चलने, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनको मानने वाला नहीं है। अब ये खुद भी जान चुके हैं कि देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता जागरूक है। जितना मुसलमानों को, मैं हिंदू और मुसलमान की बात बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे मजबूर कर दिया ऐसे दलों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल खेल करके, वरना हैं तो सब भारतीय। तुम ये दिखाते थे कि मुसलमान तुम्हारे साथ हैं और हिंदू जो है वो उनको जातियों में बांट दोगे और राजनीति कर लोगे। लेकिन अब क्या हुआ कि पूरे भारतीय भारत के विकास के लिए एक हो गए। 130 करोड़ भारतीय, राष्ट्र भारत माँ भारती के राष्ट्रवादी भारतीय नागरिक माँ भारती के विकास के लिए एक हो गए। तुम्हारे जैसे लोगों की दुकानें बंद हो गई, तुम्हारे जैसे लोगों की जो है वो जो तुमने सोच करके रखा था, जो मनों में चलता था, जो दिमाग में कॉन्स्पिरेसी, तुमने जो फितूर, जो खुराफात जो दिमाग में चलती थी कि लोगों को डिवाइड करके अपनी सत्ता बचा लेंगे, बाकी क्या काम, किसी का काम क्या करना। भाई मुसलमानों के विकास के लिए कितना काम किया था अखिलेश यादव ने, बताएं। आजम खान बता दें, जेल से एक चिट्ठी लिख करके बता दें कि मुसलमानों के लिए मैंने ये काम किया था। कुछ नहीं किया था, मुसलमानों को इस्तेमाल किया था, उनकी पीठ में छुरा भोंका था। लेकिन अब भारत का मुसलमान भी जागरूक हो गया, भारत के सारे 130 करोड़ भारतीय जागरूक हो गए। भारत के विकास के लिए, तरक्की के लिए, भारत के सशक्तिकरण के लिए भारत के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः जिस तरह से 2019 में केंद्र में सरकार बनी थी, 2022 में उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही सरकार बनेगी। ये बात खुद बहुत अच्छी तरह से अखिलेश यादव भी जानते हैं और पूरी समाजवादी पार्टी जानती है। इसीलिए इस तरह के बयान देकर के एक्सपेरिमेंट जो 2011-12 से करने की कोशिश में चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के एक मोड में चल रहे हैं ना, कि ये करके देख लें जीत जाए, ये करके देख लें जीत जाए। तो अब उन्होंने सोचा कि लाओ ये भी बयान दे करके देख लें, शायद जो है वो पता चल जाए। लेकिन उनको पता है कि कुछ चंद लोग हैं जो पाकिस्तान प्रेमी हैं, जो पाकिस्तान की जीत पे पटाखे फोड़ते हैं। और योगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं, बख्शेंगे किसी को नहीं, ये बात जान लीजिएगा। क्योंकि भारत, जो भारतीयों के मन की इच्छा है वो योगी जी बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी कि पहले ही हथियार डाल दिए इन्होंने, क्या इन्हें अपने वोट बैंक पर भी भरोसा नहीं रहा, आप जिन्हें खुश करने की कोशिश करते रहते हैं? देखिए, ये इन्हीं ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। वो प्लेटफॉर्म था फलाना जाति प्लस मुस्लिम, धमकाना जाति प्लस मुस्लिम, ऐसे करके एक प्लेटफॉर्म बना था। उसी पे खड़े होते थे, उसी पे ही जो है चुनाव लड़ते थे, उसी गोया पूरी राजनीति उसी पे चलती थी। अब जब जातियों में लोग नहीं बट रहे, हिंदू और मुसलमान में लोग नहीं बट रहे, जब भारतीय एक होकर के एक बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि डर तो लगेगा ही। तो उन्हें ये लगा कि समाजवादी पार्टी हारेगी तो हारेगी, कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ना हार जाएं, तो फिर ये कौन धोएगा। इसलिए जो है इस तरह के फैसले लिए होंगे। तो स्वाभाविक, डर तो स्वाभाविक है भाई। जब जनता जागरूक हो जाती है ना, तो इस तरह के लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है जो अभी तक जनता को धोखा देते आए थे। तो जनता जो है वो देश की मालिक है, मालिक जाग गया तो अब नौकरों को डर लगना स्वाभाविक है। जो ईमानदार नौकर होंगे वो ईमानदारी से काम करते रहेंगे, जिन्होंने जरा सी भी चोरी बेईमानी की होगी उनके दिलों में खौफ लाजमी है। यानी कि योगी जी ने खौफ पैदा किया हुआ है विपक्ष के मन में। देखिए, योगी जी ने जो है वो योगी जी ने तो हर एक उस देश विरोधी के, हर एक व्यक्ति के उसमें क्या नाम है, मन में डर पैदा किया हुआ है, जो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। अब वो चाहे राजनेताओं की शक्ल में हो, चाहे विरोधियों की शक्ल में हो, चाहे क्रिमिनल की शक्ल में हो, चाहे देश विरोधियों की शक्ल में हो, और चाहे अपराधियों की शक्ल में हो, बुलडोजर चलेगा, हर एक के ऊपर चलेगा। सर, जिस तरीके से आजम खान के सपोर्ट में भी नहीं आया और अभी शिवपाल चाचा के साथ भी अपना गठबंधन करने की सोच रहे हैं, तो ये सब रणनीतियां हो सकती है क्या इनकी? मुझे लगता है कि शायद ये दूसरा ऐसा इंटरव्यू है जो आपके चैनल को मैं दे रहा हूँ। अगर लोगों ने, जिन्होंने सुना उनको याद हो, तो मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव एक्सपेरिमेंटल मोड में चल रहे हैं। अखिलेश यादव जो है वो 2012 में तो स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आए, आते ही वो हरकतें की खुद अखिलेश यादव ने, कुछ उनके खान चाचा ने, कुछ इनके जो है दूसरे चाचा ने, वो हरकतें करी कि जनता ने जो है वो सुपड़ा साफ कर दिया। तो फौरन एक एक्सपेरिमेंट किया कांग्रेस से गठबंधन करके। वो एक्सपेरिमेंट बुरी ही तरह फेल हुआ। स्पष्ट बहुमत वाली समाजवादी पार्टी की सरकार 50 सीटों के अंदर सिमट गई, विफल हुआ। फिर अब क्या किया कि उन्होंने 2019 में नया एक्सपेरिमेंट किया कि वो बुआ और भतीजा एक हो जाएंगे। एक बार और करके देख चुके थे, वही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, शायद कामयाब हो गए, उसमें बुरी तरह विफल हुए। ठीक है,
और उसके बाद में अब एक नया फिर एक्सपेरिमेंट में ही हुआ था कि चाचा भतीजे अलग हो गए थे। अब फिर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं दोबारा मिल करके। उधर उनके खान साहब जेल में अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, जिनकी बदौलत जो है ये मुसलमानों के वोट लेने की वो दिखाते थे कि भाई आजम खान जो है वो मुस्लिम वोटों के मालिक हैं, वो आज अपने कर्मों को जेल में भुगत रहे हैं, मैदानता में भुगते। लेकिन अखिलेश यादव जो है अब उन पे से भी नज़र हटा ली। तो गोया देखिए हर एक की पीठ पे छुरा भोंकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, चाहे वो मुसलमान हो, और जिनके सहारे भी अखिलेश यादव सत्ता में आए हैं उनको हमेशा 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 धोखा दिया है। जिनसे मतलब ये है कि जनता भी और पिताजी भी, याद रहे। तो अब ये देखिए जनता का निर्णय था, जनता ने आपको हटा दिया। जनता ने जो है, जो जनता का आपने नुकसान किया, उसकी जो सरकार है जनता की, उस पर कार्रवाई करेगी, और हिसाब जो होगा तो टोटियों का भी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ आमिर शामसी जी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अखिलेश यादव वोट बैंक बचाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी करते हैं वो गलत है, और वो भूल जाते हैं कि देश विरोधी ताकतों पर वो ध्यान दे देते हैं, और जिन्होंने देश को बंटवारा करने का काम किया था उसका भी समर्थन करने लग जाते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।